नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर स्टक है तो उस सिचुएशन में ना आपके पार्टनर का करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, करंट हालत क्या है, ये चेक करेंगे। ये ऑल साइंस बेस्ड जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है एंड पर्सनल रीडिंग्स के रिलेटेड डिटेल्स एंड मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप जो भी चाहें वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चेक कर लें। एंड ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे थर्ड पार्टी रिलेटेड रीडिंग में ना कहा है कि कैसे सिचुएशन में आपको मूव ऑन करना है एंड कैसे सिचुएशन में आपको थर्ड पार्टी रीडिंग एप्लीकेबल है, किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी कमेंट सेक्शन में आप लोग क्यों क्वेश्चन को करते हो, आई डोंट नो, इतना कन्फ्यूजन क्यों है मुझे नहीं पता। आप कैसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में सालों साल, महीने महीने रह जाते हो ऐसे रिलेशनशिप में, मुझे समझ में नहीं आता क्लियरली, ठीक है। तो इस बारे में मैं इसके बाद थर्ड पार्टी रिलेटेड रीडिंग में मैं डिस्कस ही नहीं करूँगी, ठीक है। आपको स्टक रहना है, आप रहो। आपको लाइफ में आगे ग्रो करना है, करो। आपकी लाइफ, आपकी चॉइस। मैं आपके लाइफ का डिसीजंस नहीं लेने वाली, है ना। मुझे जो समझ में आता मैंने बताया, लेकिन फिर से क्या होता है ना, उस ये टॉपिक को उठाकर कमेंट सेक्शन में डिबेट चलता रहता है। मेरा पार्टनर तो मुझसे बहुत प्यार करता है, थर्ड पार्टी में है लेकिन पेन में है। मुझे ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ समझ में नहीं आता है। मेरा विजन एकदम क्लियर है, मुझे समझ में नहीं आता ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, ठीक है। बाकी आपको वेट करना है, आपकी चॉइस है। मुझे किसी को नहीं बताना कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। रीडिंग में जो आएगा मैं बस वही बताती जाऊँगी। बाकी आप अगर ऑलमोस्ट मैंने पास्ट के थर्ड पार्टी रिलेटेड 50 या 60 वीडियो में बता चुकी हूँ किस सिचुएशन में आपको रहना है, मूव ऑन करना, बता चुकी हूँ। फिर भी अगर अभी तक नहीं समझे ना तो और कैसे समझाना है, ठीक है। आपको स्टक रहना है, आप रहो। आपको अगर आपकी खुद की कदर नहीं है तो मुझे भी आई डोंट नो कि मुझे आपको कैसे उठाना है। खुद के अंदर अगर आपका इनर सेल्फ मर चुका है ना, जो जिसकी नज़र में आपकी वैल्यू ही नहीं है, आपकी खुद की इनर सेल्फ में आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ नहीं है ना, उस चीज़ का वैल्यू ही नहीं है, तो और क्या किया जा सकता है, ठीक है। एंड क्योंकि बोलती रहती हूँ ना, हज़ार लोग वीडियो देखते हैं कि 7 चक्रा करना है, बताती रहती हूँ, लेकिन कितने लोग करते हैं लाइफ में, नहीं करते। एंड हिसाब लगाया जाए ना तो गिन चुन कर शायद 50 भी लोग नहीं होंगे। हज़ारों वीडियो देखते हैं लोग, गिन चुन कर 50 भी लोग भी शायद नहीं होगा जो 7 चक्र कर रहा है, ठीक है ना। तो अपना अपना कर्मा है, अपना अपना डेस्टिनी है, बता के तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो आप देख लो कि आपको वेट करना है, अपने लाइफ में ग्रो करना है, या कॉम्प्लिकेटेड वाले रिलेशनशिप स्टेटस में स्टक रहना, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। मुझे करना है रीडिंग का शुरू। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, उन सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या हालत, का क्या करंट पोजीशन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंड किसी को जानना है कि आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, तो पास्ट के 3-4 वीडियो देख लो थर्ड पार्टी रिलेटेड, उसमें इंट्रो में बता दिया है। मैं बार बार एक चीज़ रिपीट नहीं करने वाली हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आई होप के सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। साइंस पहले बता देती हूँ। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें से कोई साइन आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। एंड जैसे कि रीडिंग और भी क्लैरिफायर निकालूंगी तो और भी साइंस आ जाएंगे। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है तो एनर्जीज पे फोकस कीजिए। ओके, जो मुझे दिखाई दे रहा है ना राइट नाउ, आपके पार्टनर का जो सिचुएशन है, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, पेन में है, एंग्जाइटी में है, आपको खोने का डर में है, बहुत पेन में है। ठीक है, एंड उनके लाइफ में डेफिनेटली 3 ऑफ कॉइंस, ये थर्ड पार्टी ही उनके लाइफ में ग्रोथ के ना आ रहा है। ये बहुत बड़ा ऑब्स्टकल बना है उनके लाइफ में, ये थर्ड पार्टी जो भी है। ठीक है, ओके। टेम्परेंस क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, टेम्परेंस क्यों आया है? टेम्परेंस क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, टेम्परेंस क्यों आया है? ओम नमः शिवाय। टेम्परेंस क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ कप्स, मून, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, पास्ट में आप दोनों ना बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फुलफिलमेंट वाला सिचुएशन में थे, कपल की एनर्जी था, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, एकदम प्रॉपर कपल एनर्जी में थे, आप दोनों के बीच बैलेंस था। ठीक है, लेकिन सडनली ना कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ, मून का सिचुएशन क्रिएट हुआ। ठीक है, सैडनेस। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, मून क्यों आया है, मून क्यों आया है? फोर ऑफ वंस, 10 ऑफ कप्स, हर्मिट। ओके, मुझे जो दिखाई दे ना, आप लोग एकदम स्ट्रॉन्ग कपल थे, आप लोग के बीच स्टेबिलिटी था, इमोशनल फुलफिलमेंट था, एकदम बैलेंस सिचुएशन था पास्ट में। लेकिन आपके पार्टनर ना सडनली आपके रिलेशनशिप्स में ना एक पॉज ले आए। ठीक है, या समहाउ ये कह सकते हैं, उन्हें ना उनका मन शायद उबने लगा था स्टेबिलिटी से। एंड पास्ट की एनर्जी अगर देखें, किंग ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लिया था पास्ट में। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डेथ, 7 ऑफ wands, 5 ऑफ कॉइंस। ओके, रिसेंट पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है, एक्चुअली जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये थर्ड पार्टी में खुद गए, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप ना एकदम स्टेबल था मुझे दिखाई दे रहा है। एंड सडनली इनका माइंड चेंज हुआ, एंड ये ना इस सिचुएशन, इस स्टेबिलिटी को एक रास्ते में ना छोड़कर खुद भाग गए। ठीक है,
स्टेबिलिटी को खुद छोड़ा। एंड रिसेंट पास्ट में मुझे जो दिखाई दे रहा ना, एंड उन्होंने जो छोड़ा ना, ये जो गलत डिसीजंस लिया, इसके वजह से इनके लाइफ में अभी पेन का सिचुएशन है। एंड रिसेंट पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा कुछ दिन पहले इन्होंने एक प्रैक्टिकल डिसीजंस लिया। किसके लिए लिया? क्योंकि वो अभी राइट नाउ समझ गए हैं कि उन्होंने जो डिसीजंस लिया ना, उनसे उनको स्टेबिलिटी तो मिली ही नहीं, अकेलापन, सैडनेस मिला। एंड वो ना बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक थे रिसेंट पास्ट में कि आप दोनों कैसे स्टेबल रिलेशनशिप में थे, सब कुछ कितना बैलेंस्ड, हैप्पी था। ये सारी चीज़ मिस कर रहे थे एंड सैड थे। तो इन्होंने रिसेंट पास्ट में कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस या रियलाइजेशन किया, सोचा कि इस बार ना स्टैंड लेना है इस चीज़ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी में उनका पेन बढ़ता जा रहा है एंड वो चाहते हैं इस पेन का एंड। इस चीज़ को लेकर उन्होंने कुछ डिसीजंस लिया। ठीक है, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? फाइव ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? फाइव ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वंस। उन्हें ना बेसिकली अभी थर्ड पार्टी से पेन, बिट्रेयल मिल रहा है। किस लिए मिल रहा है? क्योंकि कर्मा है ये उनका। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ना अपना हैप्पी वाला लाइफ छोड़कर ना डाउट में आए एंड आपको ऑप्शन की ट्रीट किया, आपसे दूर चले गए। तो इसलिए आने वाले टाइम में भी ना इन्हें कर्मा मिलेगा एंड अभी भी मिल रहा है, ये कर्मा मिल रहा है उन्हें। एंड आने वाले फ्यूचर में दिखाई दे रहा है हैंग्ड वुमन, यानी ये स्टक होंगे अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा कर्मा मिलेगा। हैंग्ड वुमन क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। हैंग्ड वुमन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एस ऑफ सोर्ड्स, टावर, 6 ऑफ कॉइंस। ओके, मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, आने वाले टाइम में इनका सिचुएशन स्टक रहेगा। इन्हें बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, एंड ये चीज़ें को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके साथ, लेकिन स्टक रहेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ टावर मोमेंट क्रिएट होगा, या ये थर्ड पार्टी की वजह से इनके लाइफ में कोई पॉज, कोई सडन फॉल आएगा, इसलिए वो स्टक रहेंगे बहुत ज़्यादा। ओके, अभी इनका फीलिंग में है ना, ट्रू फीलिंग में है सन। ठीक है, सन क्यों आया है? नाइट ऑफ कॉइंस। ओके, ये बहुत ज़्यादा होपफुल है इस भी सिचुएशन से निकलने के लिए, स्टक थर्ड पार्टी से निकलने के लिए, स्ट्रेंथ गदर करने के लिए। एंड आपको ऑफर करना है, लेकिन पॉज है, लेकिन होपफुल है आने वाले सिचुएशन को लेकर। एंड ओवरऑल एनर्जी में इनके लाइफ में थोड़ा बहुत जो पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है ना, ये 9 ऑफ कॉइंस की वजह से है। यानी इनकी लाइफ में ना मुझे जो दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की वजह से पेन में तो है, स्टक है, लेकिन उसके साथ ही साथ ना इनके लाइफ में थोड़ा बहुत ना पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस है। किस चीज़ को लेकर? फाइनेंस को लेकर। 9 ऑफ कॉइंस। ठीक है, ये फिनेंस वाइज ना थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये ओवरऑल एनर्जी में राइट नाउ चल रहा है कि इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट के बीच ना ये जो सोच रहा है आने वाले टाइम को लेकर, एक पॉजिटिव सोच है, क्योंकि इनका फाइनेंस का बैकअप ना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, 3 ऑफ सोर्स क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। 3 ऑफ सोर्स क्यों आया है होप्स एंड फियर्स में? 3 ऑफ सोर्स, जस्टिस। ओके, उन्हें इस बात का डर है कि उन्होंने जैसे ना आपको
अबंडन किया ना, एक स्टेबल रिलेशनशिप से मूव ऑन किया, आउट ऑफ द वे जाकर सडनली डिसीजंस लिया एंड आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया, इसलिए पेन भी मिल रहा है, उन्हें कर्मा मिल रहा है। एंड उनके होप्स एंड फेयर्स में 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, यानी ये ना हार्ट ब्रेक की एनर्जी में। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपको छोड़ा था ना पास्ट में, आपको अकेला किया था, उन्हें डर है कि आपको अप्रोच किया जाए, यूँ तो आपके पास आना है, ये सारी चीज़ है, लेकिन फियरफुल एनर्जी में है, क्योंकि शायद लगता है कि अगर आपके पास आया जाए, अप्रोच किया जाए, शायद आप उन्हें इस बार अकेले कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे एंड उन्हें शायद अपने ही कर्मा भी मिलेगा, क्योंकि आप शायद उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। इस चीज़ का उन्हें डर है कि शायद अब वो उन्होंने जो हरकत किया उसी चीज़ उनके साथ रिपीट होगा, ठीक है, इसलिए हार्ट ब्रेक है दिखाई दे रहा है। लाइकली आउटकम में क्या है? हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस, ओम नमः शिवाय, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। आने वाले सिचुएशन में और एक कार्ड मुझे लेना है। ओके, आने वाले सिचुएशन में मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, ये थर्ड पार्टी को लेकर पेन में रहेंगे, आपको अप्रोच करने के लिए, अप्रोच करने में डर भी रहेगा, ठीक है, एंड समहाउ उन्हें फील होगा कि उन्हें उनका कर्मा मिलेगा आपको अगर अप्रोच किया जाए। तो ये जो उनके लाइफ में इनडिसिसिवनेस थे ना थर्ड पार्टी एंड आपको लेकर, इस चैप्टर का ही वो एंड करेंगे, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, वो समहाउ थर्ड पार्टी से भी मूव ऑन करेंगे, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे। ये जो 2 नाव पे पैर रख कर चल रहे थे ना, इस सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, लेकिन मूव ऑन किस तरफ करेंगे, इसमें एक ट्विस्ट है। ये एक्शन लेंगे, रिग्रेट होगा, उन्होंने जो फैसला लिया था पास्ट में, डीप रिग्रेट होगा, ठीक है, वो एक्शन लेंगे, बहुत ज़्यादा एक्शन लेंगे, थर्ड पार्टी से मूव करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने गलत चीज़ें पे ना, गलत इंसान पर इन्वेस्ट किया, लेकिन मूव ऑन करके आपके तरफ मुझे आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। हाई प्रीस्टेस, ये समहाउ ना स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ फोकस्ड रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर भी आया ना, आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी के साथ इनका टॉर्मेंट क्रिएट होगा एंड हैंग्ड वुमन, स्टकनेस पॉज यानी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आने वाले टाइम में ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन तो करेंगे, लेकिन अपने सेल्फ ग्रोथ, अपना स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा इनका पहले। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के पास परमानेंट वे में वापस आएंगे। ओम नमः शिवाय। क्या मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर का रिकॉन्सिलेशन होगा? ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सूट्स, 4 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वंड्स। देखिए वो वापस तो आएंगे आपके पास, लव है, ठीक है, लव है एंड आपको अपने लाइफ से वो जाने भी नहीं देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, लेकिन इस एंड ओवरऑल एनर्जी में ये आया फाइनल कार्ड 6 ऑफ वंड्स, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी का कार्ड है, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है टाइम लगेगा ना। किंग ऑफ कॉइंस, डिले, टाइम टेकिंग इवेंट लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे एकदम क्लियर मैसेज है कि ये पर्सन जब थर्ड पार्टी से मूव करके ही ना आपके पास डायरेक्ट नहीं आएंगे, ये इनका ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, इनका स्पिरिचुअल एक स्पिरिचुअल क्या बोले अवेकनिंग होगा समहाउ। ये खुद को, लाइफ को ना डीपली सोचेंगे। पहले की तरह उन्होंने ना इमेच्योर वे में जो समहाउ
ईगो में चलते, इमेच्योर वे में आकर, गुस्से में जो डिसीजंस लिया, एक रिलेशनशिप को एक झटके में ख़त्म करके चले गए एंड फिर पेन मिला। इस चीज़ का ना उन्हें डीप रियलाइजेशन होगा, ठीक है। एंड ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो थर्ड पार्टी को छोड़कर फिर वापस आए तो फिर उनका ड्रामा चलेगा, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आगे बढ़ रहे हैं ना तो होने दीजिए। इनका क्या बोले, दिमाग की बत्ती जलना ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आउट ऑफ द वे जाकर एक स्टेबल रिलेशनशिप को इन्होंने ख़त्म किया तो उनके अंदर ना कुछ तो बैलेंस की कमी तो डेफिनेटली है। तो आने वाले टाइम में ये आएंगे ज़रूर, टाइम लगेगा। उससे पहले ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके अपना स्पिरिचुअलिटी से ना ये कनेक्ट करेंगे, जो कि बढ़िया है। अपना एक इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ इंसान को ना मैच्योर एंड ग्राउंडेड बनाता है। वो चीज़ ज़रूरी है किसी रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग बेस देने के लिए। जो भी होता हुआ मुझे दिखा था, लेकिन आपके पास आएंगे ज़रूर, टाइम लगेगा। उससे पहले उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये था आपका रीडिंग एंड मैं इसके बाद किसी भी रीडिंग में नहीं कहूँगी आपको स्टक रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। आप लोग फिर कमेंट में आते हो। एक चीज़ मैं फाइनल कहूँगी कि आपको अगर अपने प्यार पर विश्वास है ना तो क्वेश्चन मार्क, डाउट मत लगाओ। आपका प्यार अगर इतना ही सच्चा, इतना ही प्योर है ना, क्वेश्चन मार्क किस लिए हो रहा है? डाउट उन लोगों के लाइफ में है जिन लोगों के लाइफ में आप श्योर नहीं हो ये पार्टनर आएंगे या मुझे मूव ऑन करना है। क्वेश्चन मार्क तभी आते हैं जब आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एंड बार बार बोल चुकी हूँ, जो डेस्टिनी पार्टनर है ना, उनके लिए आपको वेट करना नहीं होता है। आपका कहीं पर भी जाओ ना, डेस्टिनी आप दोनों को मिला देता है। एंड विश्वास नहीं होता ना, एक चीज़ याद रखना, जोड़ियाँ बोलते हैं ना, भगवान मिलाता है, राम मिलाए जोड़ियाँ, रब ने बना दी जोड़ी, कुछ भी बोलिए। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो प्यार को लेकर ना, लव रिलेशनशिप, प्यार को लेकर अगर वो रियल है, कभी भी डाउट मत करना। एंड एक बात कहूँगी फिर से कि अगर एक इंसान आपसे मूव ऑन करके अपने लाइफ में खुश है ना, जिसे आप प्यार करते हो, खुश है ना, तो लेट देम बी हैप्पी। छोड़ो उनको, खुश रहने दो अपने लाइफ में, ठीक है। आपको नहीं मिला वो पर्सन, दैट्स नॉट मीन कि उनके लाइफ में वो खुशियाँ डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। एक पर्सन के लाइफ में ना घुसे पड़े मत रहो, ठीक है। लाइफ में ना स्ट्रॉन्ग बनो, वन मैन वन वुमेन आर्मी बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। एक इंसान को लेकर ना सन मत बनाओ अपने लाइफ का कि वो आपका लाइफ का सन है एंड आप उनके आसपास ना पृथ्वी बनते घूमते जा रहे। बिल्कुल नहीं, आपके लाइफ का सन, फोकस आप होना चाहिए। आप होंगे स्टार, लोग आपके आसपास घूमेंगे। आपका लाइफ का मेन फोकस, मेन सन, मेन स्टार जो भी है, आप होना चाहिए। एंड लव, रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनर, पार्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। आपके लाइफ का सब कुछ नहीं है। एंड किसी को फिर से बुरा लगा, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। एंड अपना ख्याल रखो। जो लोग 7 चक्रा करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस ना पार्टनर देंगे, ना माँ बाप देंगे, ना फ्रेंड्स देंगे, कहीं पर नहीं मिलेगा। ना पैसा देकर आपको हैप्पीनेस मिलेगा। पीस ऑफ माइंड एंड अल्टीमेट हैप्पीनेस सिर्फ 7 चक्रा बैलेंस्ड होने के बाद ही मिलेगा। एंड आप तब स्ट्रॉन्ग इंसान बनते हो, ठीक है। जिसे विश्वास करना है मेरे बात पर, 7 चक्रा करो, नहीं तो लाइफ में घिस घिस के सीखो, एक्सपीरियंस गैदर करो। मैंने एक इजी वे बता दिया 7 चक्रा करने से लाइफ में कैसे ग्रो करते हो। अगर ये पाथ नहीं फॉलो करना है तो दूसरे पाथ से जाओ। लाइफ में ट्रिगर फेस करो, पेन फेस करो, लेकिन समझना तो है
अगर इस लाइफ टाइम में समझना नहीं तो दूसरे लाइफ टाइम में समझेंगे, लेकिन समझना तो ज़रूर है। ठीक है, अपना ध्यान रखो। ओम नमः शिवाय। टेक केयर, बी पॉजिटिव, बाय।